ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मोहम्मदाबाद में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य ने की। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय आविष्कार योजना क्विज प्रतियोगिता में विजेता टॉप 10 बच्चों को सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के छात्रों का अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना है। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, खंड विकास अधिकारी MM शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी भारती शाक्य, यदुराज पाल, बीना गौतम, मीनाक्षी तिवारी, गीता चौहान और समस्त शिक्षक संकुल उपस्थित रहे। क्या नाम है मैडम आपका? भारती शाक्य, मैं खंड शिक्षा अधिकारी हूँ विकास क्षेत्र मोहम्मदाबाद में। आज हमारा बच्चे हमारे आंगन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इसमें किन किन बच्चों को सम्मानित किया गया, किस पर्पज से? ये आंगनवाड़ी के बाद में जो बच्चे हमारे कक्षा 1 में आते हैं, तो वो बच्चे जो एक प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से जो निकल के बाल वाटिका के माध्यम से हमारे कक्षा 1 में आ रहे हैं, उन बच्चों को जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं, उन बच्चों को यहाँ पे सम्मानित करने के लिए और उनके गार्जियंस को इस उद्देश्य के साथ में यहाँ बुलाया है कि वो प्रतिदिन बच्चों को भेजें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती रहे। और जो बच्चे निपुण हो गए हैं, उन बच्चों को भी हमने बुलाया है। प्रत्येक न्याय पंचायत से हमने इसमें बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के 5 बच्चों को सम्मिलित किया है। इस तरह से हमारे 70 बच्चों ने आज यहाँ प्रतिभाग किया है। कितने बच्चों को इसमें मैडम सम्मानित किया गया? इसमें 70 बच्चे हैं जिनको हमने सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त हमने आज यहाँ पे उन बच्चों को भी सम्मानित किया है जो इन 70 बच्चों में से बहुत अच्छे निकले। हमारी टीम ने इन बच्चों को 5 बच्चों को सिलेक्ट किया ऑनलाइन ऐप पे पढ़वा के। तो इस तरीके से 5 बच्चों को हमने विशेष तौर पे और सम्मानित किया है। बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश यही देना चाहूँगी कि प्रतिदिन विद्यालय आएँ, जो भी विद्यालय की गतिविधियाँ हैं उनमें वो रुचि के साथ में आगे सीखें उसको। मेरा अनुरोध है यही कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें और जो DBT के माध्यम से उनको 1200 रुपया दिया गया है, उसका बच्चों के लिए इस्तेमाल हो। बच्चे प्रॉपर ड्रेसअप होके ड्रेस, जूता, मोजा, बैग के साथ में विद्यालय में आएँ और रोज़ाना आएँ, और यहाँ से जाने के बाद में बच्चों ने क्या पढ़ा इस चीज़ पे भी बच्चों से बात करें। आज हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया, इसके बारे में आप क्या बताइए? देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो छोटे बच्चे हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, उनको शुरुआती शिक्षा दी जाती है, अक्षर ज्ञान वगैरह हो, अंग्रेजी कुछ सीखें। और यही बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और 2 में एडमिशन लेते हैं, 3 में एडमिशन लेते हैं, तो पढ़ने लिखने लायक हो जाते हैं। यानी इनकी जो बेसिक शिक्षा है, जो घर में होनी चाहिए, वो आंगनवाड़ी केंद्रों में होती है। और आंगनवाड़ी केंद्रों से जब प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो ये सक्षम हो जाते हैं, वहाँ की किताबें पढ़ने के लिए, गिनती गिनने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ता है इससे। आज जो बच्चों में जो मैंने योग्यता क्षमता देखी है, कक्षा 1, 2, 3, 4 के बच्चे जिन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से इस व्यवस्था के ही कारण हुआ है। जब आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार की ओर से भोजन की भी व्यवस्था है, अंग्रेजी का अक्षर ज्ञान करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसका उपयोग किया गया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारे बच्चे क्षमतावान बने, योग्य बने, उसके लिए सरकार अपने स्तर से संसाधनों सहित हर प्रकार का सहयोग कर रही है। अभी आपने सर एक बात कही थी कि यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं, कोई अधिकारी वीडियो बनता है, कोई IPS बनता है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था, और उसमें कुछ लोगों उसका क्या बताएंगे, उस बारे में क्या जानकारी देंगे सर? देखिए, मैंने अपने भाषण में ये भी कहा था
कि 8-10 साल पहले शिक्षा का स्तर इतना गिर गया था कि हाई स्कूल और इंटर पास करने के लिए पैसा दो और पास हो जाओ। इतनी स्थिति खराब हो गई। समाज में आज भी उस मानसिकता के, बेईमान मानसिकता के लोग हैं और वो पेपर लीक जैसे गलत काम करते हैं। सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में भी पिछले वर्षों में 7 बार परीक्षा कैंसिल हुई है। उत्तर प्रदेश में भी हुई है, बिहार में बड़ी मात्रा में हुई है। तो ये इस देश के रहने वालों की प्रवृत्ति, इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति डेवलप हुई है शॉर्टकट वाली। तो इसको रोकने का सरकारें प्रयास कर रही हैं। इसी के दौरान यह विपक्षियों का, जैसे सरकार, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो इनका कहना ये है कि बच्चों जब पेपर लीक कर दिया है तो इसी क्षेत्र बच्चों से छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनसे ये पूछने की ज़रूरत है कि उनकी सरकार के समय तो नकल माफिया सक्रिय थे। बिना पढ़ाई के बच्चे पास हो जाते थे और उनकी सरकार के समय परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुए हैं क्या? तो वो आरोप लगा रहे हैं। बिहार में पेपर लीक हुए, नकल माफिया पकड़े गए। कितनी नकल हो रही है बिहार में? क्या हाल है शिक्षा का? वहाँ तो प्राइमरी शिक्षा में बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता है। यहाँ तो 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा पढ़ रहा है। तो जिन्होंने सर ये पेपर लीक किया है, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, सजा होगी, बचेगा कोई नहीं। ये योगी की सरकार है। अपराध करने के बाद फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। वक्त है छोटे से ब्रेक का।